हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स जो लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ द वैकेंसी आपका कैटेगरी वाइज दिया है और इस रो में आपका टोटल नंबर ऑफ़ द वैकेंसी दिया है और उसके ऊपर यहाँ देखिए टेंटेटिव नंबर ऑफ़ द सीट्स जो लिखा है। तो टेंटेटिव का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब कि आपका जो वैकेंसी है इसमें आपका ऊपर नीचे मतलब कुछ सीट जो होता है घट बढ़ सकता है। तो ये हर जहाँ से भी वैकेंसी आता है उस अथॉरिटी के पास वहाँ पे पावर होता है कि अपना सीट को कम बेस कर सकता है एक और अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में कहाँ से, तो आपका एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट होता है जिसको एम्स बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो होता है, वहाँ से निकला हुआ है। तो इसमें पहले देख लेते हैं इसका नंबर ऑफ़ द सीट्स या कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स है, कितना आपका वैकेंसी है। तो इसको मैं बता दूंगा कि टोटल आपका जो है नंबर ऑफ़ सीट्स कितना है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके पहले जो मैंने वीडियो जो अपलोड किया है एम्स पटना से था और ये जो है एम्स गोरखपुर से, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ आगे। इसके नंबर ऑफ द वैकेंसी पर इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखिएगा एक नंबर में यहाँ पे सीरियल नंबर जो लिखा है, तो इसमें एनेस्थेसियोलॉजी है जिसमें आपका यूआर में 4 सीट्स है, ओबीसी में 3 है और एससी में 0 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और टोटल इसमें एनेस्थेसियोलॉजी में देखिएगा तो यहाँ पे 9 सीट्स है। तो इस प्रकार से जो देख लीजिएगा यहाँ पे अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और मैं आपको बता दे रहा हूँ। और दोनों में देखिएगा डर्मेटोलॉजी में देखिएगा तो आपका यहाँ टोटल 1 सीट्स है। उसके बाद यहाँ पे एनटीटी में देखिएगा तो 2 सीट्स है। उसके बाद यहाँ पे जनरल मेडिसिन में आपका 6 सीट है, 6 गो सीट है। उसके बाद जनरल सर्जरी में देखिएगा 7 गो सीट है। उसके बाद OBGY में आपका देख लीजिएगा यहाँ पे आपका 5 सीट्स है, 5 गो सीट है। और उसके बाद यहाँ जो आइएगा ऑर्थोपेडिक्स में जो होता है 3 गो सीट्स है। उसके बाद पेडियाट्रिक्स में आपका 2 सीट्स है। उसके बाद प्लुमनरी मेडिसिन में आपका 2 सीट्स है। उसके रेडियोलॉजी में आपका 5 सीट है। उसके बाद ट्रांसफंक्शन मेडिसिन में 1 सीट्स है। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा ट्रामा एंड इमरजेंसी में 10 गो सीट है। तो इस प्रकार से टोटल जो सीट जो इस सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे टोटल आपका 53 सीट्स है और 53 सीट्स पे आपका वैकेंसी निकला है। तो इसमें जो है देख पाइएगा टोटल आपका 53 एंड 53 को सीट पे वैकेंसी निकला। तो इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ जो यहाँ पे सीट जो था 53, उसके लिए यहाँ पे पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम सीनियर रेसिडेंट का है और ग्रुप ए का आपका पोस्ट है आपका क्या चीज़ का, तो ग्रुप ए का पोस्ट है आपका। उसके अंदर पे आपका कितना सैलरी कितना मिलने वाला, तो लेवल 11 का मिलने वाला है। उसका 67,700 मतलब 67,700 का इनिशियल पेमेंट है, प्लस की आपका इसमें अदर अलाउंसेस जो होता है इंक्लूडेड है, मिल जाएगा। उसके अलावा जो देख पाइएगा एज लिमिट जो देख पाइएगा, अपर एज लिमिट आपका 45 ईयर्स यानी 45 वर्ष आपका रहने वाला है। उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या रहने वाला है, मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए तो जितना भी पोस्ट देखें, डिपार्टमेंट देखें, उस डिपार्टमेंट या पोस्ट में उस रिलेवेंट सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री इन क्या है रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन फ्रॉम NMC या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। उसके बाद एक में हो गया। उसके बाद 2 में आपको देख पाइएगा NMC हो गया या फिर MIC या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद देख पाइएगा इस रो में देख पाइएगा नंबर ऑफ द पोस्ट जो था उसको कैटेगरी वाइज देख पाइएगा टोटल ऐड कीजिएगा। तो यूआर में आपका 10 गो सीट था, OBC में आपका 15 सीट था, SC में 11 था, ST में 8 था। उसके बाद EWS में 9 सीट था। इस प्रकार कैटेगरी वाइज भी आपका सीट का यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और वैकेंसी जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका वैकेंसी जो है यहाँ से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यहाँ पे संस्था गोरखपुर जैसे कुनरा घाट जिसमें गोरखपुर में यहाँ से आपका वैकेंसी है। यहाँ पे एम्स जिसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका वेबसाइट जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आपका जो आपका वैकेंसी जो रिलीज हुआ है आपका 19 दिसंबर को रिलीज हुआ है। और आपका जो वैकेंसी जो है आपका एक सर्टेन पीरियड के लिए यहाँ पे टेम्प्रोरी है। उसके बाद यहाँ पे और देख पाइए एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहना है, तो इंटरव्यू प्रोसेस मतलब कि इसमें कोई एग्जाम होने वाला नहीं है आपका, सिर्फ डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, वॉक इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वॉक इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर रेसिडेंट्स इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द एम्स गोरखपुर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसिडेंसी स्कीम इन एम्स गोरखपुर। मतलब
आपका डायरेक्ट वाक इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। आपको इंटरव्यू कब होने वाला है? 24 तारीख को आपका होने वाला है। 24 तारीख को इंटरव्यू का आप डायरेक्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है उसका ओरिजिनल ले लीजिएगा और फोटोकॉपी करा करके उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको लेके जाना होगा। अब आगे देख लेते हैं इसमें जो भी आगे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखो 5% का आपका टोटल सीट्स जो है उसका 5% सीट्स जो आपका PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा। यदि EWS में कोई कैटेगरी नहीं आता है तो उसको UR में यानी अनरिजर्व में उसको यहाँ पे उसको सीट जो भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट में लिखा है, जिसमें ट्रामा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखिएगा अप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स हैविंग, यहाँ पे क्या चीज़ है, यदि ट्रामा और इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में आपके पास जो डिग्री होना चाहिए यहाँ पे MD जो है या फिर MS है या DNM है या फिर एनेस्थेसिया है या फिर इमरजेंसी मेडिसिन या फिर जनरल मेडिसिन या फिर जनरल सर्जरी या फिर ऑर्थोपेडिक्स में आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास योग्यता है इनके अकॉर्डिंग जो फॉर्म में लिखा है। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा आपका जो फॉर्म फिल कैसे होगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, 2 फॉर्म जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके बता दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आपको वहाँ से जो जिसमें एनेक्जर 1 है और फिर उसके बाद बायोडाटा एंड जो है के लिए एनेक्जर 2 है। तो एनेक्जर 1 एंड एनेक्जर 2 आपको डाउनलोड करके वहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप करके और आपका जो ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है उसको लेकर के डायरेक्ट आपको वॉक इंटरव्यू में जाना है, वहाँ से आपको ये करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे देख पाइएगा आपका जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है किस तरह से लगने वाला है। तो जनरल है EWS OBC के लिए 500 रुपये लगने वाला है, SC ST के लिए 250 रुपये लगने वाला है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा PWD कैंडिडेट को एग्जाम्प्टेड किया जा रहा है, मतलब इनको फ़ी नहीं लगेगा। आपको पेमेंट कैसे करना होगा तो यहाँ पे देख पाइएगा नेफ्ट के थ्रू आपको इस अकाउंट पे आपको करना होगा। नेफ्ट क्या होता है? तो नेफ्ट भी आपका एक पेमेंट का मोड होता है। आप डायरेक्ट आपको जो लोग आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहाँ पे जो नेट बैंकिंग से आपको मेनली आप ट्रांसफ़र करना होगा तो वहाँ से एक ऑप्शन आएगा नेफ्ट का आपको ट्रांजेक्शन का। तो इस पर वहाँ से जा करके आपको एड्रेस होगा जिसमें बैंक नेम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद ब्रांच देख लीजिएगा यहाँ पे यहीं ब्रांच होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर यहाँ पे है, रिक्रूटमेंट सेल इस तरह से लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर है और इसके बाद IFSC कोड, इसी पे आपको पेमेंट कर देना है अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग। और उसका जो स्लिप जो है ना, स्लिप ले करके अटैच करना होगा फॉर्म में। और यहाँ जो देखिएगा नो ऑब्जेक्शन फी सर्टिफिकेट उनको लिए जो पहले से ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। उसके बाद जो जिस कैटेगरी से आप जाना चाहते हैं तो OBC SC ST तो उसका है आपका सर्टिफिकेट बनाना होगा और आपका जो लास्ट जो आपका वहीं आपको 24 तारीख को वहाँ पर पहुँचना होगा। उसके बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको थोड़ा आपने से खुद से पढ़ लीजिएगा। यदि आप इसको PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम जो चैनल है नौकरी फर्स्ट नाम से, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग से गुंजाइश है यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं या फिर आप व्यूज करते हैं तो इस प्रकार से मेरा जो चैनल है इस पर से ऑल इंडिया से जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से एजुकेशन है, टीचिंग नॉन टीचिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से वैकेंसी रोज डेली आपको एक या 2 आपको मिल ही जाता है। जिसकी वजह से यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो 1 साल यदि मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ आपकी योग्यता के अनुसार वैकेंसी मिल जाता है। तो अब यहाँ जो देख पाइएगा यहाँ पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यहाँ पे गोरखपुर का ही है, मतलब एम्स गोरखपुर का है। और एक का जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट के लिए है। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म है, इसी फॉर्म को आपको फिल करना होगा, फिल करके लेके जाना होगा। जिसमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट कीजिएगा तो इसका यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे कर दीजिएगा, अमाउंट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ID ट्रांजेक्शन नंबर होगा या फिर किस डेट को ट्रांजेक्शन किए वो कर दें, एक फ़ोटो चिपका लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो देख पाइएगा इसी प्रकार से छोटा जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको फाइनली इसको फिल करके यहाँ पे डेट प्लेस और सिग्नेचर करके इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ जो देख पा रहे होंगे चेकलिस्ट कर देना होगा आपका कौन कौन सा यहाँ पे आपका डिग्री, इसमें यदि कौन सा डिग्री आपके पास है उसको मतलब उस ऊपर वाला में लिखें, ऊपर वाले कॉलम में, तो यहाँ भी चेक लिस्ट कर देना होगा आपको। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट डेट आपका कर देना, मेंशन कर देना होगा। रिमार्क में यदि कुछ होगा तो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे
डिक्लेरेशन जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, इसको भी भर दीजिएगा। और भरने के बाद इसका आपका कंप्लीट हो जाएगा एक फॉर्म। उसके बाद ये आपको एक बायोडाटा फिल करना होगा। बायोडाटा जो है आपका इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे बायोडाटा, यहाँ पे एनेक्जर 2 है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एनेक्जर 2 लिखा है, बायोडाटा लिखा है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स यहाँ पे, अप्लीकांट्स नेम, ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, फिर फादर्स नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे एजुकेशनल या फिर एकेडमिक या फिर टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है, तो इस प्रकार से आपको ही करना होगा, मेंशन करना होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो देगा डिटेल्स, यदि कुछ प्राइज वाइज मिला मेडल से या फिर आपके कोई यहाँ पे पेपर पब्लिश किए हैं यहाँ पे, तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। यहाँ पे पेपर यदि पब्लिश किए हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी है आपके पास, यदि है तो, या नहीं है तो कोई बात नहीं, जो होगा उतना ही फिल कीजिएगा और करेक्ट जो है उसको कीजिएगा। फिर डेट प्लेस यहाँ पर लेकर के सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा। और सिग्नेचर करने के बाद फाइनली आपका जो सबमिट हो आपका फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म को लेकर के और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका ओरिजिनल और एक कॉपी जो आपका सेल्फ अटेस्टेड जो हार्ड कॉपी लेकर के यहाँ पे जीरोक्स जिसको बोलते हैं लेकर जाना होगा। अब जो इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको लेके आ रहा हूँ, जैसे कि आपको कैसे आपको फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा, फिर आप मतलब कैसे आप क्रॉस चेक कीजिएगा कि वैकेंसी जो आपका सही है कि गलत है। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में जो आपको जो कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे AIIMS-Gorakhpur.edu.in करके आपको करना टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस जो होगा ओपन होगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो इंटरफेस होने के बाद यहाँ पे जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा, ओपन होगा। तो इसमें देखिएगा एक सेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट का, तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद फिर इसमें आपको करंट आर्काइव आएगा, तो यहाँ पे जो करंट है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे नोटिस पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे नोटिस पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस जो होगा फिर से न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद यहाँ जो देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला में देख पाइएगा यहाँ पे शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस पर नहीं करना है आपको क्या क्लिक करना है यहाँ पे नोटिस जिसमें एडवर्टाइजमेंट लिखा है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ वॉक इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर रेसिडेंस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पर यहाँ पे से आपको यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट आपको जो PDF मिल जाएगा। यहाँ पे एनेक्जर 1 आपको फॉर्म मिल जाएगा, एनेक्जर 2 आपको बायोडाटा का मिल जाएगा। और देखिए आपका 19 दिसंबर से शुरू हुआ है और 24 दिसंबर को आपको लास्ट डेट है, वहाँ तक आपको लेकर के जाना होगा। आपका इंटरव्यू जो होने वाला है 24 तारीख को शेड्यूल होना है। तो इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उसको मैंने बता दिया। और जो मेरे चैनल पर ऑल इंडिया से जो था गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, टीचिंग नॉन टीचिंग या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, सबको मैं कवर करता हूँ। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।